Hi everyone, great morning. Welcome to another knowledgeable session of geometry. In this session, we'll learn practice set 1.1 of first chapter of geometry, similarity. Before starting practice set 1.1, student, small note. मैंने similarity क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक फाउंडेशन वीडियो बनाया था. आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप वो वीडियो ना देखो. तो मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने से पहले वो वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी एडिट करके ऐड कर दे रहा हूँ. इसके बाद आपका शुरू होगा प्रैक्टिस सेट 1.1. तो जिन्होंने पहले देख चुका है वो एक बार फिर से देखें और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें तो देखना पड़ेगा ही. Have you great one? Let's start with the first chapter of similarity. अब सिमिलरिटी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या उसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं. वो थ्योरम कब तक नहीं आएगा जब तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गए. कुछ बेसिक पार्ट है जो आपको समझना जरूरी है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. The ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of the bases and the corresponding heights. मे भी अगर आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं समझा रहेगा, मैं फिलहाल एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसका बेस BC और हाइट AD है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR जिसका बेस QR और हाइट PS है. सो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये फॉर्मूला जब मैं फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई करूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे मिलेगा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिलेगा हाफ इंटू इसका बेस QR इंटू क्या हो जाएगा PS. अब मैं जब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जब मैं रेशियो लूंगा ना तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा. तो ये अगर मैं यहाँ से हटा दूं स्टूडेंट्स, यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा, अब उसको स्टेटमेंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ बेटर वे में समझ में आएगा अपने को कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो. ये दो ट्राइंगल दुनिया में कहीं भी होने दो, ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट? ऑफ द बेसिस. BC किसका बेस है इसका, QR किसका बेस है इसका, ऑफ द प्रोडक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स AD upon PS. So the ratio of the area of the two triangle is equal to the ratio of the product of the bases and the corresponding heights. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज करूं तो मुझे इसको एरिया को मैं A1 ले लेता हूं, इसको मैं A2 ले लेता हूं, और यहाँ पे B1 into H1 और B2 into H2 मैं इस तरीके से नाम दूंगा. अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा केस 1 हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस जनरल फॉर्मूला के अंदर अगर B1 इज इक्वल टू B2 मिलता है, मतलब दोनों का बेस अगर इक्वल हो जाता है. मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे ट्राइंगल है PBC. इन दोनों ट्राइंगल का अगर मेरे पास बेस अगर इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इनका एरिया प्रोपोर्शन हो जाएगा हाइट के हिसाब से. कैसे? इस जनरल फॉर्मूले में क्योंकि B1 इज इक्वल टू B2 है, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगा तो A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा H1 अपॉन H2 से. ये सेकंड केस हमारे पास है कि अगर इसी के अंदर हमारा अगर H1 और H2 इक्वल हो जाता है. H1 H2 कैसे इक्वल हो सकता है? मान लेते हैं मेरे पास दो पैरेलल लाइन है L और M, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है इसके अंदर आ रहे हैं. तो दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है ना, तो AD और PS क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा. तो ये दोनों का हाइट इक्वल हो जाएगा, और दोनों का जब हाइट इक्वल हो जाएगा तो इस जनरल फॉर्मूले में H1 H2 कैंसिल हो जाएगा और A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 से. ओके. अब एक तीसरा केस यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि जहाँ पे दोनों का बेस भी इक्वल है, दोनों का हाइट भी इक्वल है. तो मैं इन दोनों डायग्राम को मर्ज कर दे रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल का पैरेलल लाइन में आने की वजह से दोनों का हाइट भी सेम हो जाएगा और ये दोनों का बेस BC सेम है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, B1 B2 भी कैंसिल हो जाएगा, H1 H2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा. बट ऑब्वियस है ना, अगर एक ट्राइंगल जिसका जितना बेस है और हाइट है, दूसरे ट्राइंगल का भी बेस और हाइट अगर उतना ही है तो क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ओके. अच्छा, अब मैं एक थोड़ा ट्रिकी टाइप का मैं आपको एक ऐसा किसी से मिलता जुलता एक फोर्थ केस बताऊंगा, जरा ध्यान देंगे. स्टूडेंट्स, केस 4 एक डायग्राम मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ. अभी ये जो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बड़ा ट्राइंगल ABD है, AE परपेंडिकुलर टू BD है, और यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. मैं आपसे पूछूं कितने ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, आप सोच सकते हो, बना सकते हो कितने ट्राइंगल्स आपके दिमाग में? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 6 डायग्राम है. 6 डायग्राम है, यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स है. सबसे पहला आपका ट्राइंगल है ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर AEB, फिर AEC, फिर ACD, ये हो गए 4. उसके बाद में AED, ये आपका 5, और ABC, ये आपका 6. तो यहाँ पे इंडायरेक्टली 6 ट्राइंगल है. अब ये जो 6 के 6 ट्राइंगल है ना स्टूडेंट्स, इनका हाइट एक ही है.
इनका हाइट इन सब का इवन ए सी डी जो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसका भी हाइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 6 की 6 ट्राइंगल जिनका नाम मैंने अभी आपसे शेयर किया, इन सब की हाइट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसका रीजन है क्यों, ये सारे ट्राइंगल का एक कॉमन बेस लाइन है एज वेल एज इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट जब भी कितने भी ट्राइंगल अगर सेम बेस लाइन पे आएंगे, उनका सेम बेस लाइन होगा, उनका कॉमन वर्टेक्स होगा, तो इन सारे ट्राइंगल्स की क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल हो जाएगी। और जब ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होती है तो उनका एरिया प्रोपोर्शन रहता है बेस के हिसाब से। ये 4 केस अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बीपीटी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। Okay, so I'm stopping here. So the first question of practice at 1.1 says, the base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of the areas of these triangles. अब students इस क्वेश्चन में ध्यान दो, यूनिट नहीं दिया हुआ, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपने यूनिट्स लिखना है एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। Okay? So students, how we'll start? Let B1, H1 and A1 be the base, height and area of the first triangle respectively. Let B2, H2 and A2 be the base, height and area of the second triangle respectively. Hope simple students. So therefore आपका B1 9 हो जाएगा, H1 5 हो जाएगा, B2 आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 and H2 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। What they have asked for, A1 upon A2 is equal to question mark. They have asked for the ratio of these two triangles ना। So अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी, अभी जस्ट ना आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of the bases and the corresponding heights, वो वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी लिखेंगे, therefore the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. ओके स्टूडेंट, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 हो जाएगा। सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 इंटू 5 द होल अपॉन 10 इंटू 6, तो यहाँ पे 5 1 5 2 3 2 3 3 तो यहाँ पे जो है आपको 3 1 3 और अपॉन 4, सो यू गॉट द रेशियो इज 3 अपॉन 4। द फाइनल स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज 3:4। स्टूडेंट जैसा पूछा है वैसा बताना है, स्टेटमेंट लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है, और उन्होंने रेशियो के फॉर्म में पूछा तो प्लीज रेशियो के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। आप इतना भी लिख के आओगे तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स काट सकता है अगर आप आंसर ऐसा ना लिखो तो। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द फिगर BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC is 4, AD is 8, and then we have to find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. That means we have to find the ratio of the areas of these two triangles. So what we can see from the diagram students, triangle ABC and triangle ADB have equal base AB. Triangle ABC के अंदर हमें दिया हुआ था कि BC is perpendicular to AB and again AD is perpendicular to AB. That means triangle ABC का हाइट BC हो जाएगा और triangle ADB का हाइट AD हो जाएगा, और इन दोनों का कॉमन बेस हो गया
AB। तो मैंने आपको जो फाउंडेशन वीडियो देखने बोला होगा उसमें आपने देखा होगा कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जब ट्राइंगल्स के बेस कॉमन होते हैं तो उनका एरिया का प्रोपोर्शन क्या हिसाब से होता है, उनके हाइट के हिसाब से होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू BC अपॉन AD स्टूडेंट। BC was given as 4, AD was given as 8, so 4 ones are 4 twos are, and the answer is 1 upon 2. So therefore आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 1 upon 2. Okay students? Coming to question number 3 student, this is very important question of this practice set. ये 5 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि ये वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए इजीली आ सकता है। What we can see from the diagram students, segment PS is perpendicular to RQ, segment QT is perpendicular to PR. If RQ is 6, PS is 6 and PR is equal to 12, then we have to find QT. We have to find the value of QT here student. So data given to us as RQ as 6, PS as 6 and PR as 12 student. We'll start with area of triangle PQR, the diagram which is given to us. ये जो डायग्राम हमें दिया बना है इस ट्राइंगल के अंदर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो द वे डायग्राम इज गिवन टू अस, हाफ इंटू इसका बेस। अभी देखो PQR का जो बेस होगा वो QR होगा स्टूडेंट्स, QR, और इसकी हाइट गलती से भी PQ मत सोचना, इसकी हाइट क्या रहेगी, PS ही रहेगी। ये जो रहेगा ना परपेंडिकुलर पार्ट, ये इसकी हाइट रहेगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे PS हो जाएगा। सो हाफ इंटू QR कितना है हमारे पास 6 एंड PS कितना हमारे पास अगेन 6, तो ये कैंसिल हो गया 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर को यूनिट नहीं दिया होता, हम स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखेंगे। अब ये आंसर नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना था QT। ओके, नाउ ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ज्योमेट्री इमेजिनेशन का नाम है। मैं क्या करता हूँ, ये ट्राइंगल PQR को ऐसा उठा के यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ ताकि आपको PR बेस मिले और QT हाइट मिले। अब मैं एक बार फिर से ना अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल, अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला मैं इस वे से अगर कैलकुलेट करूँ, सो हाफ इंटू, अब इसका बेस जो है स्टूडेंट्स PR बन गया है और हाइट इसका QT बन गया स्टूडेंट्स। सो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 18। अगर मैं इस स्टेप को 1 दूं तो यहाँ पे हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, हाफ इंटू PR इज गिवन टू अस एज 12 एंड वी हैव टू फाइंड QT हियर। सो 18 इंटू 2 द होल अपॉन 12 हो जाएगा और QT एज इट इज इधर आ जाएगा, तो 2 1 जा, 2 6 जा, 6 1 जा, 6 3 जा, सो देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट स्टूडेंट्स। आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग मोड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इन द फॉलोइंग फिगर AP is perpendicular to BC, AD is parallel to BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए हमें स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रॉम द डायग्राम स्टूडेंट्स वी कैन इजीली मेक आउट triangle ABC and triangle BCD have equal base BC। ABC और BCD ट्राइंगल का इक्वल बेस है, ये ऑलरेडी डायग्राम से हमें पता चल गया। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। अब पैरेलल है ना, तो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कांस्टेंट, मतलब AD और BC के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो डिस्टेंस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AP, which is the height of both the triangles। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव इक्वल हाइट्स, यहाँ पे इनका हाइट भी इक्वल हो जाएगा। तो पता चला कि पैरेलल होने की वजह से इनका हाइट इक्वल है और ऑलरेडी डायग्राम के बेस पे दोनों का बेस भी इक्वल है। तो मैंने जो अभी आपको वीडियो देखने बोला था उसके अंदर एक केस ये भी था कि जब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट इक्वल होगा तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल जिनका बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका एरिया भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। सो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हो जाएगा। ये BCD इसके अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। और फिर उसने जो रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था हम उसको वैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। सिंपल। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, in the adjoining figure PQ perpendicular BC,
AD perpendicular BC. Then find the following ratios. 4 क्वेश्चन दिए हमको, अलग अलग ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करके देना है. Now students, इस समय भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. For first sum where they asking for the ratio of area of triangle PQB upon area of triangle PBC. अब अगर आप ध्यान से देखो PQB, ये PQB ट्राइंगल और PBC ट्राइंगल, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इनका इक्वल हाइट है. ओके स्टूडेंट्स, PQB और PBC का इक्वल हाइट है. तो जब ट्राइंगल का इक्वल हाइट होता है दो ट्राइंगल का, तो उनका रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो प्रोपोर्शन होता है बेस के हिसाब से. वो यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है QB अपॉन इसका PBC का बेस क्या है BC अपॉन BC. इतना सिंपल है स्टूडेंट्स. Coming to second question, what they asked for? They asked for area of triangle PBC upon area of triangle ABC. तो अगर PBC को फिर से देखें, PBC और ABC को ध्यान से देखें तो इन दोनों का कॉमन बेस है. वो यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव इक्वल बेसिस. अब उनका इक्वल बेस है तो उनका एरिया प्रोपोर्शन रहेगा हाइट के हिसाब से. वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स. So area of triangle PBC upon area of triangle ABC is equal to इसका height PQ upon इसका height AD. हो गया सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, उनको रेशियो चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. तो वापस से ABC और ADC, तो यहाँ पे दिख रहा है इनका कॉमन हाइट है AD. वही यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव इक्वल हाइट्स. तो ट्राइंगल के इक्वल हाइट्स रहेंगे तो एरिया जो रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा बेसिस के हिसाब से. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू BC अपॉन DC अपॉन DC. ओके, कमिंग टू फोर्थ वन, फोर्थ रेशियो व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. अब स्टूडेंट इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमको सिमिलरिटी यहाँ से शुरू किया तो वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग. यहाँ पे जो दो ट्राइंगल पूछा है जिनका एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. तो ADC और PQC देख रहे हो, ADC एंड PQC, ना इनका बेस सेम है ना इनका हाइट सेम है. ओके, तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमेशा किस रेशियो से इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट के बेस पे इक्वल रहेगा. तो यहाँ पे क्योंकि ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट, दैट मींस DC इनटू AD अपॉन इस ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट, PQC का बेस QC और इसका हाइट PQ. दैट्स इट.